गेट अवे। कहानी की शुरुआत में हम पुराने जमाने में एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा था और तभी वहां पर कई सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं। फिर हमें 200 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो वैकेशन मनाने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे थे। इस फैमिली में एक कपल रिचर्ड और सुजैन थे और साथ ही उनके 2 बच्चे जेसी और सैम। सुजैन गाड़ी में उस आइलैंड के बारे में एक आर्टिकल पढ़ती है जहां वो सबको बताती है कि सन 1824 में उस गांव के लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था क्योंकि वहां पर एक फ्लू फैल गया था जिसकी वजह से वो आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से वहां कई लोग भूख से मरने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो ऐसे नहीं मर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने ही साथियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। वहां पर कई सारे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें वो मार कर खा गए थे, यानी कई सारे लोग कैनिबल बन गए। उस घटना के बाद जो भी वहां जिंदा बचे उनके एंसेस्टर्स ने उन्हें ये कहानी सुनाई और वो सभी कारंतान नाम का एक फेस्टिवल रखते हैं जहां वो इसी घटना को एक प्ले के जरिए दोहराते हैं। अब ये सुनकर वो फैमिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि दरअसल जिस आइलैंड पर वो लोग जा रहे हैं उसी आइलैंड पर वो फेस्टिवल होने वाला है। उसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक कपल मिलता है जो कि फाइट कर रहे थे। तभी वो आदमी उनसे पूछता है कि आप क्या खाएंगे, तो सुजैन उसे ऑर्डर देती है। इधर जेसी और सैम जब बाहर आते हैं तो उन्हें सैड में एक मरा हुआ कबूतर मिलता है जिसे देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है और वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो रेस्टोरेंट का ओनर उनसे पूछता है कि आखिर आप लोग कहां पर जा रहे हैं, तो रिचर्ड उसे बताता है कि वो उस आइलैंड पर जा रहे हैं वो फेस्टिवल देखने। ये सुनकर उस आदमी के हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो उन्हें बताता है कि फेस्टिवल के समय उन लोगों को इस आइलैंड पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन रिचर्ड उससे कहता है कि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, तो ज्ञान मत दो। तभी उन्हें फेरी की आवाज आती है जो कि उन्हें आइलैंड तक लेकर जाने वाली थी, इसीलिए पूरी फैमिली उस फेरी के पास जाने के लिए निकल जाती है और रिचर्ड काउंटर पर पे करने जाता है। तो वो आदमी उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन रिचर्ड उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। पर वो काउंटर पर अपना वॉलेट भूल गया था। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उनकी फेरी आ चुकी है और वो सभी अपने जाने के टिकट के साथ रिटर्न टिकट भी बुक कर लेते हैं। तभी रिचर्ड नोटिस करता है कि उसका वॉलेट तो अंदर ही छूट गया है और तुरंत भागकर अंदर जाता है और उस वॉलेट को लेकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वो सभी फेरी में बैठ जाते हैं जहां पर वो कई सारे गांव वालों को देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर रहा करते थे और वो उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। उनके पास एक जुआन नाम का लड़का आता है और वो उन्हें समझाता है कि उन्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो फैमिली किसी की भी नहीं सुनती और उस आइलैंड पर पहुंच जाती है और वहां पर वो कई सारे गांव वालों को देखते हैं जो कि उन्हें घूर रहे होते हैं और वो ये भी नोटिस करते हैं कि उस गांव में कोई भी छोटा बच्चा मौजूद नहीं क्योंकि गांव के प्रथा के मुताबिक उस कारंतान में हर एक छोटे बच्चे को मारकर खा लिया जाता था। तभी उनके सामने गांव की हेड आती है जो उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो बताते हैं कि वो उनका कारंतान फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो उनसे कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उनका फेस्टिवल टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तब रिचर्ड उनसे कहता है कि उनके ही समुदाय के एक आदमी ने उन्हें अपना घर रेंट पर दिया है और उनका पूरा हक है उसके घर में रहने का। ये सुनकर बूढ़ी लेडी उससे पूछती है कि वो किसकी बात कर रहा है, तो वो कहता है कि वो मैट्स की बात कर रहा है। तभी वहां पर मैट्स आता है और गांव वालों से कहता है कि उसने उन्हें ये घर दिया है क्योंकि वो लोग यहाँ पर उनका फेस्टिवल देखना चाहते थे। लेकिन ओल्ड लेडी उससे कहती है कि वो ये ना भूले कि उस फेस्टिवल में क्या क्या होता है। उसके बाद मैट्स उन्हें अपने घर में ले जाता है। वो सभी देखते हैं कि उसका घर काफी अच्छा है और हम देखते हैं कि मैट्स जैसी से कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा था। उसके बाद मैट्स उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर आए क्यों हैं, तो सुजैन उससे बताती है कि दरअसल उसकी माँ 1974 में इसी गांव में पैदा हुई थी और उसके बाद उसने उसके पिता से शादी कर ली और वहां पर रहने लगी थी। वो देखना चाहती थी कि उसकी माँ का गांव कैसा है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है अपने परिवार को लेकर। सुजैन उससे पूछती है कि क्या वो अकेला रहता है, तो वो उससे बताता है कि नहीं, वो अपनी माँ के साथ रहा करता था और 10 साल पहले इसी घर में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो अकेले ही रहने लगा।
उसके बाद मैट्स उन्हें अपने रूम दिखाता है और हम देखते हैं कि यहाँ मैट्स जैसी के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैट उस घर में उन फैमिली को छोड़ देता है और खुद अपने एक छोटे से शेड में चला जाता है। इधर वो फैमिली नोटिस करती है कि उनके फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो कोई भी कॉल नहीं कर सकते। उसके बाद जैसी बाथरूम में जाती है जहाँ पर वो नहा रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे आईने के पीछे से कुछ आवाज आती है, मानो कि उसे आईने के पीछे से कोई देख रहा हो। वो उस आईने के पास जाती है, लेकिन उसके पार उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद रात को जब ये फैमिली सो रही होती है तो उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब रिचर्ड और सुजैन उठते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर वो गांव वाले आए हैं जो मशाल लेकर उनके घर के बाहर खड़े हुए थे और वो उन्हें आगाह करने के लिए आए थे। वो उनके सामने एक मरा हुआ रकून भी फेंकते हैं। रिचर्ड उनसे पूछता है कि आखिर ये सब करने का क्या मकसद है, तो गांव वाले उसे कुछ भी नहीं कहते और तुरंत वहां से चले जाते हैं। वहीं पर हम उस बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो कि ये सब करके काफी ज्यादा खुश थी। अगली सुबह होते ही रिचर्ड जब किचन में होता है तो वहां पर उसकी बेटी जैसी आकर उसे सारी बात बताती है। वो टैप भी ऑन कर देती है ताकि उनकी आवाज कोई सुन ना सके, क्योंकि ये बात समझ गई थी कि कोई न कोई उन पर नजर बनाए हुए है। वो अपने पिता को बताती है कि कल जब वो नहाने के लिए गई थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ था कि आईने के पीछे से उसे कोई देख रहा है। ये सुनकर उसका पिता उसे सतर्क रहने के लिए कहता है। इधर हम मैट्स को देखते हैं जो कि उन्हें किचन में बात करते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने अपने घर में सीक्रेट कैमरा लगाए हुए थे और शेड में उसने पूरा कंट्रोल रूम बना रखा था जहां से वो उस फैमिली की हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। मैट्स ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठरकी था और अपने ही घर में कैमरा लगा रखा था ताकि वो जवान लड़कियों को देख सके। कुछ देर बाद रिचर्ड मैट्स से मिलने के लिए आता है। मैट्स उसके लिए दरवाजा खोलता है तो रिचर्ड पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है, तो मैट्स उसे बाहर ही रुकने को कहता है, जहां पर रिचर्ड उसे बताता है कि कल रात को कुछ गांव वाले उसके घर के बाहर आए थे। उन लोगों ने उनके दरवाजे पर मरा हुआ जानवर फेंका। मैट ये सुनकर उससे कहता है कि वो लोग उन्हें आगाह करना चाहते थे, तो रिचर्ड उससे पूछता है कि आखिर उन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है। तो वो उसे कहता है कि कारण तान एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि वो लोग बाहर के लोगों को देखना अलाउ नहीं करते। अब ये सुनकर रिचर्ड हैरान हो जाता है और अपनी फैमिली को जाकर सारी बात बताता है। उसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर रेस्टोरेंट ऑनर और उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी क्योंकि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उन्हें जान से मार डाला था। वहां पर डिटेक्टिव को ये देखकर लगता है कि शायद उन गांव वालों में से ही कोई होगा जिसने ये काम किया होगा। इधर वो फैमिली जब बाहर चिल कर रही होती है तो देखती है कि गांव वाले बोट से 4 कॉफिन्स लेकर आ रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये कॉफिन उनके लिए है। कुछ देर बाद वो डिटेक्टिव उस आइलैंड पर आता है जहां पर उसका स्वागत वहां की लाइफ गार्ड करती है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो दोनों रेस्टोरेंट ओनर्स मर चुके हैं और उसका मानना है कि जुआन ने उनका कत्ल किया है और वो यहाँ पर भाग आया है। जुआन एक शराबी है जो शराब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उससे कहती है कि उसने कुछ दिनों से जुआन को यहाँ पर देखा ही नहीं है। उसके बाद वो डिटेक्टिव उस प्ले के रिहर्सल में जाता है जहाँ पर वो लोगों को इंटरप्ट कर देता है और वो बूढ़ी लेडी से पूछता है कि जुआन कहाँ पर है, लेकिन बूढ़ी लेडी उससे कहती है कि उन लोगों ने जुआन को देखा ही नहीं है। वो उसे ये बताती है कि कल कारंतान का फेस्टिवल है, तो कृपया करके यहाँ पर अपनी छानबीन ना करें क्योंकि वो नहीं चाहते कि फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर कोई दिक्कत आए। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो बस अपना काम कर रहा है और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जुआन उस डिटेक्टिव को जाते हुए देख रहा है, यानी कि वो इसी आइलैंड पर था और गांव वाले उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इधर सैम और जैसी उस गांव के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर वो एक लड़के से कहते हैं कि वो उनके लिए खाना प्रिपेयर करे, लेकिन तभी वहां पर कुछ और गांव वाले आ जाते हैं जो कि उन्हें घूरने लगते हैं और सैम ये देखकर उनके ऊपर कुछ फेंकता है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कुछ और गांव वाले आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और वो उन्हें इशारा करते हैं कि वो बहुत जल्द ही मरने वाले हैं। वो उस कॉफिन की तरफ भी देखते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। उनके घर में हम मैट्स को देखते हैं जिसने जैसी के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे क्योंकि वो उसे अब बस पाना चाहता था, लेकिन जब वो उनके आने की आवाज सुनता है
तो उनके आईने के पीछे जाकर छुप जाता है। जब जेसी अपने बेड की हालत को देखती है तो उसे लगता है कि शायद कुछ देर पहले यहाँ पर कोई सोया होगा। वो अपने भाई से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर आया था, तो वो कहता है कि वो उसके कमरे में कभी भी नहीं आता। जैसे उससे कहती है कि उसके अंडर गारमेंट्स भी गायब हैं, तो उसका भाई कहता है कि वो तो गे है और उसे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिर वो उसे क्यों चुराए। जैसी ये सुनकर हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये जरूर उस आदमी का काम होगा जो कि उसे आईने के पीछे से देख रहा था। वो तुरंत आईने के पास जाती है और वहां पर एक दिल बना देती है और हम मैट्स को देखते हैं जो कि वो दिल देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इधर हम गांव वालों को देखते हैं जो कि एक मीटिंग इकट्ठा करते हैं जहां पर बूढ़ी लेडी सबको स्पीच दे रही थी। वो कहती है कि वो कई सालों से कारतान फेस्टिवल मनाते आए हैं, लेकिन कई साल हो गए उन्होंने इंसान का मांस नहीं खाया है, लेकिन इस साल वो अपना फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, जहां पर वो जो टूरिस्ट उनके गांव में आए हैं वो उन्हें जान से मारकर उनका मांस खाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये करने से इनकार करते हैं, तो वो उन्हें अपने एंसेस्टर्स के सैक्रिफाइस याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने प्लेग में जिंदा रहने के लिए इंसान को ही मारकर खाया था। और ये सब सुनकर वो गाँव वाले मोटिवेट हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो टूरिस्ट को मारकर जरूर खाएंगे। इधर मैट्स जब ग्रोसरी स्टोर में आता है तो वहां पर वो बूढ़ी लेडी उससे मिलने के लिए आती है, जहां पर वो उसे बताती है कि यहाँ पर डिटेक्टिव आया था जो कि वो रेस्टोरेंट वाले कपल के मर्डर के बारे में उनसे पूछ रहा था। तो उन्हें लगता है कि शायद उनमें से कोई है। वो उसे ये भी कहती है कि उन टूरिस्ट को यहाँ पर लाना बहुत बड़ी गलती थी। वो लोग अपने फेस्टिवल में किसी बाहर के लोगों को इन्वाइट करते ही नहीं है, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्हें उसका साथ देना पड़ेगा। वो मैट्स को कन्विंस करती है कि वो उसे उनके फेस्टिवल में लेकर आए ताकि वो लोग उन्हें वहीं पर जान से मारकर खा सकें। मैट्स ये सुनकर उसकी बात मान लेता है। जाते हुए बूढ़ी लेडी उसे कुकीज देती है और उसे कहती है कि वो उन टूरिस्ट को ये जरूर खिला दे। अब अगली सुबह होते ही कारंतान फेस्टिवल शुरू हो जाता है और वहां पर कई सारे पुराने आउटफिट में लोग मौजूद थे। इधर वो फैमिली भी देखती है कि वहां पर वो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और वो अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी इस बीच सैम कुछ जोक बोल देता है जिससे रिचर्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुजैन रिचर्ड को संभालती है और कहती है कि वो बच्चा है। कुछ देर बाद मैट्स उस फैमिली के पास आता है जहां पर वो उन्हें बताता है कि वो उनके खाने के लिए कुछ लेकर आया है, लेकिन फैमिली उससे कहती है कि वो लोग समुद्र में जा रहे हैं नहाने के लिए। मैट्स उनसे कहता है कि आज उनका फेस्टिवल है तो क्या वो लोग वो नहीं देखेंगे, तो वो उससे कहते हैं कि उनका फेस्टिवल देखने आया ही कौन था, वो तो बस यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मैट्स उनके घर में जाकर वो कुकीज को रख देता है। इधर फेस्टिवल शुरू होता है जहाँ पर वो सभी परफॉर्म करते हैं और उस प्ले में ये दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग यहाँ पर प्लेग के दौरान सरवाइव किए थे। कुछ देर बाद वो फैमिली जब वापस आती है तो वो देखते हैं कि उनके लिए कुकीज रखे गए हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उस कुकीज को खाएंगे। कुछ देर बाद जब मैट्स उनके घर में आता है तो वो देखता है कि वो सभी बेहोश हो चुके हैं और फिर मैट्स कपड़े उतार कर सीधा जैसी के रूम में जाता है जहां पर वो जैसी को देखता है जो कि बेहोश हो गई थी और वो तुरंत उसके कपड़े उतारने लगता है ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सके। लेकिन तभी जैसी उठ जाती है और वो देखता है कि वो सारी फैमिली वहीं पर मौजूद है जो कि उन्हें वो कुकीज दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने वो कुकीज खाए ही नहीं थे। ये देखकर मैट्स हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि वो सभी तो बहुत ज्यादा चालाक हैं और वो सभी तुरंत चाकू निकालकर मैट्स को बुरी तरह मारते हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ रिवील होता है कि ये फैमिली असल में सीरियल किलर्स की फैमिली है जो कि इस फेस्टिवल में आई थी ताकि वो गांव वालों को जान से मार सके, क्योंकि वो जानते थे कि उस गांव में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आता और अगर वो लोग गांव वालों को मार देते हैं तो उनका कोई भी पता नहीं चलेगा। वो सभी वहां पर अपनी किलिंग की फैंटेसी पूरा करने के लिए आए थे। अब उसके बाद फैमिली अपने चाकू लेकर उस फेस्टिवल की ओर जाने लगती है जहां पर वो एक एक करके बेरहमी से उन सभी गांव वालों को मारने लगते हैं और तभी वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और कुछ गांव वाले वहां से भागने लगते हैं। वो बूढ़ी लेडी देखती है कि ना जाने वहां पर क्या हो रहा है, इसलिए वो वहां से चली जाती है ताकि वो सेफ रह सके।
अब बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वो साइको फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके बाद सैम और जैसी उस लाइफ गार्ड के पास जाती हैं, जहां पर जब वो उनके लिए दरवाजा खोलती है तो उनसे पूछती है कि उनके चेहरे पर खून कैसे आया। तो वो उसके गले लग जाते हैं और उसे स्टैब करके जान से मार डालते हैं, जिससे उस सिक्योरिटी लेडी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं ताकि वो और भी गांव वालों को ढूंढ सकें। इधर उस बूढ़ी का बेटा कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो बूढ़ी उससे कहती है कि वो मैट्स के घर जा रही है और जब तक वो टूरिस्ट का मांस नहीं खा लेगी तब तक कारंतान पूरा नहीं होगा। इसीलिए वो वहाँ पर जा रही है ताकि उनका मांस खाकर इस फेस्टिवल को पूरा कर सके। उसका बेटा उसकी बात मान लेता है और वो मदद के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, जहां पर उसकी लाश देखकर वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत फ्लेयर गन को लोड करता है और वहां पर उस गन को चला देता है ताकि वो पुलिस वाले उसे नोटिस कर सकें और वहां पर उसकी मदद के लिए आ सकें। एक बोट उसे नोटिस कर लेती है और वो तुरंत पुलिस को खबर कर देती है कि वहां पर कोई हमला हुआ है। अब बाकी गांव वाले घर में छुपे हुए थे और फैमिली डिसाइड करती है कि वो वहां पर जाकर नाटक करेगी ताकि उन गांव वालों को लगे कि वो भी उनकी तरह विक्टिम्स हैं। वो अंदर जाकर वहां पर विक्टिम होने का नाटक करते हैं, लेकिन वो बूढ़ी लेडी वो छोटे से रूम में जाकर छुप जाती है, जिससे वो लोग उसे नहीं देख पाते और बाकी लोगों को वो जान से मार डालते हैं। इधर उस डिटेक्टिव को उस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि वहां पर एक इमरजेंसी आन पड़ी है, इसलिए डिटेक्टिव तुरंत वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। अब इस फैमिली ने जितने भी लोगों को मारा था उनकी लाशों को वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो उसमें तुरंत आग लगा देते हैं। जब वो सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं तो सैम फिर से रिचर्ड पर जोक मारता है, लेकिन इस बार रिचर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपना चाकू उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे सैम की वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे उससे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे कहता है कि एक तो उसका बेटा गे था और दूसरा उसका बेटा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। सुजैन उसके डिसीजन को सपोर्ट करती है और वो दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। इससे हम जान पाते हैं कि ये इतने साइको हैं कि किसी को भी मार सकते हैं। इधर वो बूढ़ी लेडी अपने बेटे के साथ जब भाग रही होती है तो वो उसे कहती है कि उन्हें मैट्स के घर जाना चाहिए और उसका बेटा ये करने के लिए मान जाता है। इधर फैमिली मैट्स के सेट में जाती है, जहां पर वो उसके कंट्रोल रूम में पहुंचती है और वो देखते हैं कि कैसे वो उन पर नजर बनाए हुए था। उन्हें ये नजर आता है कि वहां पर वो बूढ़ी लेडी और उसका बेटा मौजूद है, इसीलिए वो जैसी को भेजते हैं उनके सामने नाटक करने के लिए। जैसी जब उनके सामने जाती है तो वो रोने का नाटक करने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी डर जाता है और उसके पेट में शूट कर देता है। ये देखकर बूढ़ी लेडी उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन जैसी उससे कहती है कि उस पर हमला करने वाला मैट्स है जो कि ऊपर वाले रूम में है। ये सुनकर वो आदमी ऊपर वाले रूम में चेक करने के लिए जाता है और वहां पर उसे मैट्स की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जैसी झूठ बोल रही थी। और वो जब वहां से जा रहा होता है तो रिचर्ड उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो रिचर्ड को शूट करता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब रिचर्ड वो कटा हुआ हाथ लेकर नीचे आता है, जहां पर वो अपनी फैमिली से कहता है कि उसने उसे जान से मार डाला है और अब सिर्फ एक बुढ़िया बची है, तो वो उसे आराम से मारेंगे। और वो तुरंत एक चाकू उठाती है और उनसे कहती है कि वो उनमें से किसी एक का मांस तो खाकर ही रहेगी, क्योंकि इससे वो कारंतान पूरा होगा। जब वो उन पर अटैक करने के लिए बढ़ती है तो डिटेक्टिव वहां पर आ जाता है, जो कि उस लेडी को शूट कर देता है, जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। और ये फैमिली वहां पर नाटक करने लगती है और अपने आप को विक्टिम दिखाती है। इसीलिए पुलिस वाला उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, अब वो सेफ हैं। वो तुरंत उन्हें अपनी बोट में वहां से ले जाता है और जब वहां पर पुलिस की टीम आती है तो वो जुआन को वहां पर देखते हैं और उन्हें लगता है कि जुआन ने ही वो कत्ल किए हैं, इसीलिए वो उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। और इधर ये फैमिली आराम से वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।